नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। कुछ लोग किसी कार्य के इंतज़ार में, एक समय के इंतज़ार में कि उस कार्य के लिए अमूमन समय तब करेंगे जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये हो जाएगा तब करेंगे, बहुत सारा समय निकाल देते हैं और समझ नहीं पाते कि वास्तव में सही समय जब स्टार्ट होता है, जब हम कार्य शुरू कर देते हैं या इंतज़ार छोड़ देते हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि किसी समय का, किसी चीज़ का कोई समय नहीं होता, होता है। खाने के बाद एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, पर इतना भी नहीं कि आप उस कार्य को डिले करते चले जाएं। जैसे कि शुभस्य शीघ्रम, जो आपने सुना होगा ना, जो रावण ने कहा था, वो इसी बात को है कि शुभ कार्य में बहुत ज़्यादा देरी करना अच्छी बात नहीं। वृषभ राशि, अक्टूबर में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी का नीच का होना है, तो लोग डर रहे हैं कई बार कि शुक्र नीच का होगा, हमारी राशि का स्वामी तो क्या होगा। इतना भी कुछ नहीं है, बहुत अच्छा भी है इसमें, इसके ऊपर बात करेंगे। वास्तव में वो सूर्य के साथ में है और कहीं ना कहीं एक तरह का योग बना रहे हैं, अच्छा योग बना रहे हैं पंचम भाव में, कन्या राशि में। दूसरा, गुरु का उच्च का होना। गुरु सभी के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु संतान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं, गुरु संपत्ति के कारक हैं। गुरु एक तरह से आप ये कह सकते हो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो वो उच्च के हो रहे हैं, बड़ी घटना है। उसको शॉर्ट में देखेंगे, 19 तारीख के बाद उच्च के हो रहे हैं जले राशि में, कर्क राशि में, चर राशि में। राहु आपके एकादश भाव में है, केतु आपके चतुर्थ भाव में है, पंचम राशि में है, चतुर्थ भाव में। पंचम राशि कौन सी होती है? सिंह राशि होती है, जो एक स्थिर राशि है। राहु भी एक स्थिर राशि में है, जो हमारी कुंभ राशि है। ये किसको कभी कभी ना राहु की राशि बोल देते हैं, कुंभ की, तो इसके ऊपर बात करेंगे। क्या करेगा ये राहु? शनि आपके एकादश भाव में वक्री चल रहे हैं। मंगल और बुध का योग, मंगल केंद्र स्थान के स्वामी हैं आपके, बुध आपके लिए धन के स्वामी हैं, तो इनका जो योग है वो किसी हद तक लक्ष्मी योग है। तो ये क्या दे सकता है, इसकी बात होगी आपके जीवन के क्षेत्र में, चाहे वो आपका प्रेम है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, पैसा है, बिजनेस है, काम है, जॉब है, सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। कोई रेमेडी है, जिस बात का हमको खास ख्याल रखना है, तो उसके बारे में भी ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। चूँकि आपकी कुंडली के राजा, शहंशाह, जो भी कहिए, जो वृषभ राशि है, जिनका चंद्रमा वृषभ में है, उनके लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुक्र राशि के लिए है, लग्न वाले भी देख सकते हैं। अब ये जा रहे हैं पंचम भाव में, तो एक अच्छी बात है। पहले भाव का स्वामी पंचम में जा रहा है। पंचम भाव तो ज्ञान का है, पंचम भाव तो पुत्र यानी संतान का है, कहीं ना कहीं पुत्री का भी है, संतान का है, पूर्व पुण्य का है, आपके मंत्रों का है, पढ़ाई लिखाई का है, एजुकेशन का है, प्रेम का भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। संतान प्राप्ति हो सकती है, प्रेम जीवन में आ सकता है, पढ़ाई लिखाई, कोई कोर्स वगैरह आप ज्वाइन करना चाह रहे थे अपने हायर एजुकेशन के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, जो हमको करना चाहिए। टेलीफोन भी हर 2-3 महीने में अपने आप को अपडेट करता रहता है, और अगर हम नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगा। सेम नॉलेज के साथ हम आगे नहीं जा सकते, अपने आप को अपडेट तो करना होगा। तो उसके लिए बढ़िया। नीच का होना सिर्फ यही दिखाता है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है हमको, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और चीज़ों में हम वृषभ राशि वाले थोड़े भौतिकवादी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पर थोड़ा बहुत आलस्य भी रहता है उनमें। जब तक उनको एकदम पता ना हो क्या करना है, तो कुछ थोड़ा बहुत आलस्य देखा जाता है। अच्छी चीज़ों के शौकीन होते हैं। तो अगर शुक्र आपका नीच का हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि हम भौतिकता की तरफ ध्यान तो जरूर दें, क्योंकि धन अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसमें इतने ज़्यादा कहीं मैटेरियलिस्टिक ना हो जाएं कि थोड़ा बहुत अपनों को भूल जाएं या हर चीज़ को तोलने लगें। कुछ चीज़ों को तोला नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें जो होती हैं भावना से करना जरूरी है। इसीलिए गुरु जो ज्ञान है वो कर्क राशि में उच्च का होता है, आपके तृतीय भाव में उच्च का होता है, यात्राओं के भाव में उच्च का होता है, पराक्रम के भाव में उच्च का होता है। तो ये जो गुरु है आपको पराक्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। दूर देश की यात्राएं, तीर्थ यात्रा, हायर एजुकेशन, उन सब के लिए बहुत बढ़िया। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपके जो शनि है उसको और शक्ति देगा, जो एकादश भाव में चल रहे हैं। अब आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा अपने कर्म के लिए, बस आपको आलस्य नहीं करना है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। प्लानिंग तो करनी है, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम
तब भी एक तरह की प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने की। जब कोई प्लानिंग नहीं हो रही तो फेल होने की प्लानिंग हो ही रही है ऑटोमेटिकली। ये ठीक उस तरह है, अगर हम अपने बगीचे का ध्यान नहीं कर रहे हैं तो घास तो उगी रही है अपने आप ही, उसे उगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को उगाने के लिए मेहनत लगती है, अच्छी आदतों को करने में समय लगता है, फिर वो ना करो तो फिर कमज़ोर भी हो जाती हैं, ये भी है। एक्सरसाइज ना करो तो हाथ कमज़ोर हो जाएगा आपका, माइंड से बहुत ज़्यादा काम ना लो तो मेमोरी थोड़ा लॉस होने लगती है ना। कोई भी अच्छे कर्म जो है नॉर्मली क्षीण हो जाते हैं अगर उसको प्रैक्टिस में न लाया जाए, उनको किया ना जाए तो। पर बुरी चीज़ें अपने आप बढ़ती रहती हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलती रहती। तो अच्छी चीज़ों पे ध्यान लगाना पड़ता है, करना पड़ता है, उनको फोकस करना होता है। तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके भस में। पर कई बार बहुत बड़ा लाभ दिखाने की कोशिश करता है, लाभ उसके चक्कर में आपको नुकसान करा देता है। कई बार आप अपने बॉस, गुरु, टीचर्स के साथ में संबंध खराब कर लेते हो और उसके कारण आपको फिर बाद में दिक्कत आती है। तो इन सब का ख्याल रखें। बाकी राहु आपको एम्बिशियस बनाएगा, वर्क की तरफ प्रेरित करेगा, कुछ करना चाहोगे आप अपनी ज़िंदगी में। घर के माहौल के लिए आप कितना भी प्रयत्न करो, केतु कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन रखेगा। तो प्रयत्न तो करो, पर उस डिससेटिस्फैक्शन को अपने कार्य पे हावी मत होने दो, इस बात का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केतु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है यहाँ पर। अब इमोशन में कोई परफेक्शन नहीं होता। प्यार का भी कोई ऐसा तरीका, इसी तरीके से प्यार होता है, भक्ति में सिर्फ इसी तरह से भगवान मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी शर्तें जो होती हैं वो मटेरियल थिंग्स पे तो ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ पे आप शर्तें ना लगाएं। भक्ति से भी किसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है, किसी को ज्ञान से प्राप्ति होती है, किसी को कर्म से प्राप्ति होती है। भिन्न भिन्न पथ हैं और भिन्न भिन्न पथों से प्रभु को हासिल किया जा सकता है, समझा जा सकता है, प्रेम मार्ग से भी किया जा सकता है। तो ये दिखाता है केतु चौथे भाव में कि कहीं हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके कई बार थोड़ा सा ना अपने आप को अपने आप को ना ये सोचते हैं कि हमारा ही रास्ता सही है, खास करके इमोशनल जो चीज़ें होती है उनके प्रति, भक्ति के प्रति। तो उससे हमको थोड़ा सा बचना है। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी में कई सारे लोग आ सकते हैं, इस चीज़ को दिखाता है। और कहीं ना कहीं आपको सेल्फ से थोड़ा ध्यान हटके ना बाहरी दुनिया की तरफ ध्यान जाएगा इस महीने। गुरु हो गए शुक्र और सूर्य। ये तो हमने देख लिया कि शुक्र यहाँ पे ठीक ही है, पर सूर्य से मिलना इसका और भी अच्छा है। 2 केंद्र स्थानों का स्वामी एक त्रिकोण में आ गया है, तो राजयोग बन गया पंचम में। तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप एजुकेशन में हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप किसी तरह से गाइड करते हो, आप लाइफ कोच हो, आपका काम HR में है, लोगों से आपका बहुत काम पड़ता है, तो उसमें आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर सकते हो। सामने शनि भी है, थोड़ा बॉस से बना के रखना है आपको। चीज़ों को अननेसेसरी डिले नहीं करना है, देर नहीं करना है, ये सोच के यार कल करेंगे, परसों करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पिता के साथ, बॉस के साथ बना के रखना है। तो शनि और सूर्य की जो टक्कर है वो भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देगी। वैसे भी आपकी कुंडली में शनि योग कारक हैं, सूर्य भी योग कारक हैं, पर शनि जब 10वें भाव में या एकादश भाव में होते हैं और उनके सामने सूर्य आ जाएं, राहु केतु आ जाएं, तो एक तरह की स्थिति बनती है कि चीज़ें बनते बनते बिगड़ने लगती हैं कभी कभी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक एक स्टेप लेके चलें, और कोई बात बिगड़ भी जाती है तो कोई बात नहीं, होता है, इस पृथ्वी का यही नियम है। यहाँ पे तो बारिश आती रहती है, कभी गर्मी आती है, कभी ठंड आती है, कभी परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें किसान का कोई दोष नहीं होता है, उसको बस उस सीजन के हिसाब से तैयार रहना होता है। तो आप भी तैयार रहें, अच्छा समय आए तो उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएं और आगे के लिए तैयारी करें, बुरा समय आए तो उसमें धैर्य रखें और आगे के लिए तैयारी करें। मंगल बुध, मंगल तो केंद्र के स्वामी हो गए, 12वें भाव के स्वामी हो गए, एक तरह से न्यूट्रल ग्रह हो गए, आपके 6ठे भाव में आ गए। तो आपका जो स्पाउस है वो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इस तरह की चीज़ों की तरफ जा सकता है, उसकी जॉब वॉब लग सकती है, उसका मन सेवा की तरफ जा सकता है, फॉरेन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। पर चूंकि ये बुध से मिल गया आपका, तो यहाँ पर पंचम और सप्तम का योग, आपस में प्रेम बढ़ेगा। कुछ छोटा मोटा लड़ाई झगड़े की भी चांस बनते हैं। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। एक डॉक्टर के लिए, एक लॉयर के लिए समय बहुत अच्छा है। बैंक में कोई काम करता है उसके लिए बहुत बढ़िया, आपका काम बिजनेस बहुत बढ़ सकता है यहाँ पर। अदरवाइज थोड़ा बहुत अपने स्पाउस के साथ बना के रखें। प्रेम में थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, आपको कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो आपको ना एक दूसरे की बातों को समझना है, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने में और समझने में अंतर है। एक बॉल है, एक तरफ से पीली है, एक तरफ से लाल है, 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, जो पीले की तरफ खड़ा है वो कह रहा है बॉल पीली है, पीली है,
जो लाल की तरफ खड़ा है वो कह रहा है लाल है लाल है, तो वो समझेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा तो झगड़ा होगा। तो दूसरे की बातों को समझें, अपने प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी की बातों को समझेंगे तो बढ़िया है, बल्कि अपॉर्चुनिटी बनाएगा कहीं बाहर जाके विदेश जाके घूमने आने की। ये बनता है, कुछ खर्चा वर्चा तो कराएगा, पर अगर आप फॉरेन विदेश जाना चाहते हो व्यापार के लिए या काम के लिए या छुट्टियों के लिए, उसके लिए ये मंगल यहाँ पे हेल्पफुल हो रहे हैं। मंगल का छठे भाव में आना रोग ऋण शत्रु के ऊपर भी आपकी विजय को दिखाता है। मंगल तुला राशि में है, वायु तत्व की राशि है, तो थॉट्स बहुत सारी होंगी, थोड़ा बहुत एग्रेसिव थॉट्स भी आपको दे सकता है, थोड़ा जल्दबाजी भी आपके मन में आ सकती है। आप कहोगे एक तरफ तो आलस की बात करो, एक तरफ जल्दबाजी की, ऐसे ही लोग करते हैं। जब प्लानिंग करनी होती है तो कहते हैं कल करेंगे परसों करेंगे, फिर जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं उसमें, जबकि वहाँ पे थोड़ा धैर्य के साथ करना है और बीच में खाली समय भी नहीं कि भाई हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल गए, ऐसा होगा तब करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। करोगे गलती होगी तो सीखोगे, गलत डायरेक्शन में भी करोगे तो सीखोगे ना, फिर दूसरा करोगे और वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना ठीक रहेगा, क्योंकि पैसा तो आप खरीद सकते हो, बना सकते हो, किसी चीज़ के बदले में मिल सकता है, समय नहीं मिल सकता। कोई दे सकता है कि आप किसी के पास जाओ कि भैया ले लो करोड़ों रुपए हैं, एक दिन मेरा बढ़ा दो, बढ़ सकता है क्या लाइफ का? नहीं बढ़ सकता। तो समय की कीमत करना बहुत महत्वपूर्ण है, और शनि समय है, एकादश भाव में बैठे हैं, शनि की कीमत, समय की कीमत करोगे तो आपको लाभ होगा। तो इस तरह से आप देखो तो शनि का गोचर भी ठीक है, राहु का भी ठीक है, केतु का थोड़ा ख्याल रखने वाला है, गुरु का गोचर भी आपका अच्छा ही हो रहा है। ये 1-1.5 महीने के लिए गुरु सौभाग्य के भाव में आकर धन भाव को देख रहे हैं, हालांकि नीच की दृष्टि है, पर फिर भी कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। इसके बाद वो फिर से आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जो भी अच्छे ही हैं 19 तारीख तक। सूर्य और शुक्र और बाकी सारे गोचर भी मेरे को ठीक ही लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो बातें ख्याल किए बस वो आप रखोगे तो बहुत बढ़िया ये महीना आपका जाने वाला है। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। अगर त्योहारों की बात करें तो त्योहार तो बहुत हैं भाई। अक्टूबर नवंबर में, या तो अक्टूबर में या नवंबर में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। नवमी आती है, ये जो शरद नवरात्र हैं उनकी नवमी होगी। 2 तारीख को दशहरा होगा, आखिरी दिन होगा नवरात्रि का, गांधी जयंती होगी। 10 तारीख को करवा चौथ होगा, 13 की धनतेरस होगी, 20 की दिवाली होगी, 22 का गोवर्धन होगा, 23 की भाई दूज होगी, 27 की छठ होगी। तो इतने सारे त्योहारों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद आते हैं व्रत। व्रत मतलब फास्ट, मतलब परीक्षा, मतलब तपस्या, और ये आपको स्ट्रांग बनाती है, ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाती है। जिसने खुद को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो कई बार कहते हैं लोग, अब ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, खुद को जीत लिया जग को जीत लिया, क्योंकि जग आपके अंदर ही है। आप हो तो जग है, दुनिया है, आप नहीं तो कैसी दुनिया। और जो खुद को नहीं जीत पाया वो दुनिया को जीत के भी परेशानी रहेगा, दूसरों को परेशान रखेगा। इसलिए कहा गया है कि जो खुद को जीत गया, खुद को जान गया, उसने दुनिया को जान लिया, दुनिया को जीत लिया। और व्रत उसमें हेल्प करते हैं, आपकी तपस्या उसमें हेल्प करती है। तो 7 तारीख की अश्वनी पूर्णिमा है, 3 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है, 17 तारीख की रामा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 और 18 का प्रदोष व्रत है। 19 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 10 तारीख की संकष्टी, 21 तारीख की अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या है। ये दिवाली अमावस्या की होती है। वैसे कई बार तिथियां अलग होती हैं। तिथि सूर्य और चंद्र का रिश्ता है, वो डेट की तरह नहीं है कि हर दिन ही बदलेगा, कई बार रात में बदल जाती है इस तरह से। तो उसके आधार पे त्योहार 2 हो जाते हैं। तुला संक्रांति जो है वो आपकी 17 तारीख की है। सूर्य जो है 17 को बदल रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा, सूर्य आत्म कारक हैं। सूर्य के कारण यहाँ पर जीवन है। हमारी आत्मा का संबंध सूर्य से है, और आत्मा तो सबके समान एक सी है, प्रकाश हर जगह एक सही है ना। इसीलिए कहा गया आत्मा सो परमात्मा, कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर की शक्ति से ही चल रही है, ईश्वरीय स्वरूप ही है। इसीलिए संक्रांति के दिन जो लोग पैदा होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की लाइफ, उनकी बड़ी जर्नी बड़ी इंटेंसिव होती है, उतार चढ़ाव वाली होती है, और इनको संक्रांति के दिन फास्ट वगैरह करना चाहिए। अमावस्या का दिन भी बड़ा स्पिरिचुअल, अध्यात्म के जरिए से बहुत अच्छा होता है। भौतिक निर्णयों के उसके हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, आलस से बिल्कुल भी ना करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को दिया। नमस्कार।